अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1 पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप बुक में से देखें। पहला क्वेश्चन है, बुक में दिया है दो न्यून कोण एक हो सकते हैं या नहीं। बुक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वहाँ पे लिखा है, उसको करेक्शन कर लीजिए। दो न्यून कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं। अब हमने साइड में याद रखने के लिए लिख लिया है, पूरक कोण यानी जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण यानी जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ए, दो न्यून कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं। तो न्यून कोण किसे कहेंगे, जो 90 डिग्री से कम होंगे। तो एक हमने लिया 30 डिग्री और एक हमने लिया 60 डिग्री, तो दोनों न्यून कोण हैं। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब दो न्यून कोण परस्पर पूरक कोण हो सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर आएगा हाँ। अब सेकेंड वाला, दो न्यून कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। तो न्यून कोण यानी कितना हुआ, 90 डिग्री से कम। तो हम एक कोण मान लो लेंगे 80 डिग्री और दूसरा कोण लेंगे मान लो, वो भी 80 ले लिया हमने। तो दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर कितना हुआ, 160 डिग्री। तो ये संपूरक कोण होगा या नहीं, ये संपूरक कोण नहीं होगा, क्योंकि संपूरक कोण यानी क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। इसीलिए हमारा बी वाला क्वेश्चन होगा नहीं, कि दो न्यून कोण परस्पर संपूरक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अब तीसरा वाला, तीसरे वाले में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर पूरक होंगे या नहीं। तो हम सी का पहला वाला लेते हैं। एक न्यून कोण लिया, न्यून कोण लिया हमने 40 डिग्री 90 से कम, और दूसरा वाला हमने एक अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो दूसरा हमने अधिक कोण लिया 100 डिग्री, 90 से 10 अंश ज़्यादा। अब एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर पूरक होंगे या नहीं। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो गया, 140 डिग्री। पूरक कोण के लिए हमको कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो कभी भी एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर पूरक नहीं होंगे। तो हमारा इसका सी का पहला वाला हुआ नहीं। अब दूसरा, सी का दूसरा वाला, दो समकोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं। दो समकोण यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो संपूरक होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा वाला हमारा होगा नहीं, कि दो समकोण कभी भी पूरक कोण नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा संपूरक कोण कहलाएंगे। अब हमारा डी,
क्वेश्चन नंबर डी है, दो अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। तो अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा हम 100 डिग्री लेते हैं और दूसरा भी 100 डिग्री। तो 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री कितना हो गया, 200 डिग्री। और संपूरक कोण के लिए हमको कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो कभी भी दो अधिक कोण परस्पर संपूरक नहीं हो सकते। ठीक है, हमारा डी का आंसर आएगा नहीं। अब हमारा पांचवा वाला ई, हमारा ई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो समकोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। हमारा ई वाला क्वेश्चन है, दो समकोण, समकोण मतलब पता है आपको, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी संपूरक कोण। तो हमारा ई का आंसर क्या होगा, दो समकोण परस्पर संपूरक हमारे हो सकते हैं। हाँ, अब एफ, हमारा एफ क्वेश्चन क्या है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। तो हमने एक न्यून कोण लिया 80 डिग्री और एक दूसरा अधिक कोण लिया 100 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हमारा एफ वाला क्वेश्चन, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं, ये भी होगा हाँ। अब जी, दो संलग्न कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं। संलग्न कोण हमने पढ़ा था, जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और मूल बिंदु एक हो, तो वो संलग्न कोण कहलाते हैं। तो संलग्न कोण, दो संलग्न कोण पूरक हो सकते हैं। तो हमारा जी भी क्या आएगा, हाँ एच, दो संलग्न कोण परस्पर पूरक हो सकते हैं या नहीं, ये हमारा था जी। अब हमारा है एच, तो एच हमारा ऐसा था 180 डिग्री ये। तो इसमें मान लो ये हैं दो संलग्न कोण, ये परस्पर संपूरक हो सकते हैं या नहीं। तो ये एक मूल बिंदु, ये एक उभयनिष्ठ भुजा, ये दो संलग्न कोण हैं आपस में। मान लो ये है 80 डिग्री और ये है 100, तो दोनों का योग हो गया 180 डिग्री, और इसलिए ये संपूरक 180 डिग्री हो गया, इसलिए ये संपूरक हो सकते हैं। ठीक है।